Hi students, you are most welcome. In economic subject means microeconomic subject, today's a new topic is branches of economics. Okay, branches of economics is divided into two parts mainly. मुख्यतः इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर? तो आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. क्लियर? इस टॉपिक को हम देखेंगे. इसके अलावा भी आपके इंडियन इकोनॉमिक्स भी होता है, लेकिन मेन इकोनॉमिक्स के ये हमारे दो पार्ट होंगे. मेनली ये दो पार्ट है. फर्स्ट आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, देखेंगे. ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो एट फर्स्ट हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिस्कस करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, छोटा. क्लियर? यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल्स, फर्म हो, कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या सोसाइटी हो, कोई भी अगर इंडिविजुअल्स पर्सन है तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं माइक्रो में. और मैक्रो में सामूहिक रूप से कई लोगों पर ये डिस्कस किया जाएगा, ये ग्रुपिंग में किया जाएगा. ये मैक्रो होता है. क्लियर? ये बड़ा होता है. अब हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. जो भी इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक यूनिट्स है उसी पर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. इंडिविजुअल्स पे अब ज्यादा फोकस करेंगे कि इंडिविजुअल्स पे हम लोग यहां पे ज्यादा फोकस करेंगे. ओके, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज, MIKROS, माइक्रोज से लिया गया है, जिसका मीनिंग जो होता है वो होता है स्मॉल. स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा. ओके, तो इसको अगर हम कह सकते हैं कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल, जिसका अर्थ छोटा होता है. दस माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर टू द स्टडी ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस प्रॉब्लम फेसिंग एन इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक यूनिट. फॉर इंस्टेंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द चॉइस प्रॉब्लम कंसर्निंग ए कंज्यूमर, ए प्रोड्यूसर, ए फर्म और एन इंडस्ट्री. ये यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक एक पर्सन से, इंडिविजुअल्स हो, फर्म हो, कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, उस पे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी कर रहे हैं. ओके, एंड द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस कम अंडर द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. टू बी मोर स्पेसिफिक, the spending of income in the satisfaction of different wants by a consumer, allocation of limited resources by a producer, determination of price by a firm or an industry's income of a person's from his occupation are some of the example of microeconomics. The central problem of microeconomics is the problem of allocation of resources or the problems of price determination. Hence, it is termed as price theory. Here, demand and supply are the main tools of analysis. माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थियरी भी बोलते हैं. क्लियर मेरे भाई? माइक्रो इकोनॉमिक्स कभी कभार क्वेश्चन में ये पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस थियरी. प्राइस थियरी से आप क्या समझते हैं, तो आप ये मान करके चलेंगे कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ही पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने देखा कि ये ग्रीक वर्ड के माइक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्मॉल, छोटा छोटा. मीन्स यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर एक एक चीज पे अगर स्टडी करें तो ये आपके माइक्रो में शामिल किया जाएगा. मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं.
जैसे अगर पर्सन के व्यू से देखा जाए तो जैसे आप एक स्टूडेंट हैं मिस्टर एक्स, ठीक है, तो आप लोग मिस्टर एक्स हैं, तो आप इंडिविजुअल सिर्फ आपके बारे में अगर वो स्टडी किया जाए, क्योंकि आप एक ही पर्सन है, तो ये माइक्रो में शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर आपके फादर हो गए, मदर हो गए, सिस्टर हो गए, ब्रदर हो गए, या अभी ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंडमदर हो गए, तो ये लोग अगर इंडिविजुअल सबको अगर अलग अलग पर्टिकुलर रूप से न स्टडी करके अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये लोग अलग अलग पर्सन्स हैं, क्लियर, लेकिन उनका एक रूप में हम लोग स्टडी करेंगे तो ये आपका मैक्रो हो जाएगा, क्लियर। जैसे अगर हम लोग एक स्कूल के बारे में स्टडी करेंगे तो माइक्रो में आ जाएगा, लेकिन कई स्कूल के बारे में अगर स्टडी कर दिया जाए तो मैक्रो में शामिल हो जाएगा। तो ये इंडिविजुअल्स पे ही ज्यादा फोकस करता है, ओके। तो अगर हम देखें कि ये माइक्रो में माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक दूसरा नाम है प्राइस थियरी, क्लियर। इसको कीमत सिद्धांत भी बोलते हैं, हिंदी में प्राइस थियरी बोला जाता है, क्लियर। अगर हम देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आप ये कह सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थियरी which deals with the economic behavior of individual economic units of an economy such as individuals, households, individuals, firms or industries. In other words, it studies the economic behavior of the individual's decision making units of an economy like buyer and seller in the economy. It tries to find out how price of goods and services are determined in the market. Thus, instead of studying economics first as a whole, it looks at each individual's parts. Okay, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या करते हैं, प्राइस थियरी भी बोलते हैं। इसमें डिमांड और सप्लाई क्या कैसे रेट डिसाइड किया जाएगा, इस पे भी हमारा ये डिपेंड करता है, इसीलिए के आधार पे हम लोग इसको प्राइस थियरी भी बोलते हैं। एंड सेकेंड, ब्रांचेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा कि हम लोग सामूहिक रूप से कई चीज पर इसका स्टडी करते हैं और उससे हम लोग एक अपने प्रिंसिपल को फाइंड आउट करेंगे, वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल किया जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये बोला जा सकता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ एवरेज कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस, MAKROS, ये भी ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है, ये मैक्रोस से लिया गया है, ओके। और ये आपका माइक्रोस से लिया गया था, ये आपके मैक्रोस से लिया गया है। इसके बारे में अगर हम ये कहें, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस, MAKROS, ओके। मैक्रोस विच मीन्स लार्ज, लार्ज मीन्स बड़ा या लंबा या बहुत ज्यादा बड़ा आप कहते हैं, उसी को लार्ज बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस, टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजप्शंस, टोटल सेविंग्स, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल, वेजेज लेवल, कॉस्ट कंस्ट्रक्चर, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सचेंज रेट्स, monetary and fiscal policies, etc. come under the scope of microeconomics. In other words, it is aggregate economics which examines the integrations among various aggregates, their determination of causes of fluctuations in them. Thus, microeconomics is concerned with the behavior of the economic as a whole and is known as a theory of income and employment. इसको हम लोग थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के भी नाम से जानते हैं, ओके। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाना जाता है। जैसे अगर कोई नेशनल इनकम हो गया, नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम में क्या होगा, आपके भारत में बहुत से लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, तो उनकी पूरी आय जोड़ा जाएगा और उसके आधार पे हम लोग अपने नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं। टोटल प्रोडक्शन, यहाँ पर देखिए एक प्रोडक्ट पे स्टडी नहीं किया जा रहा है, टोटल पे स्टडी किया जाएगा। मैंने आपको बोला था, एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक स्कूल पे अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो आपके माइक्रो में शामिल होगा
लेकिन अगर एक से ज्यादा पर स्टडी करेंगे, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 500 या 1000 जितने भी हो जाएंगे तो वो आपके मैक्रो में शामिल किया जाएगा। तो मैक्रो में ग्रुप में मतलब ज्यादातर लोगों पे स्टडी किया जाता है और इसको हम लोग थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, बट इसको हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थियरी कहते हैं। ओके, अगर हम इस पे अगर डिस्कस करें इसके दूसरे वर्ड के बारे में, एंड द अदर वर्ड्स, macro economics is the part of economic theory which studies the economy in the totally or as a whole. It is the study of broad economic aggregates such as national income, aggregate employment, general price level, total consumptions, aggregates investments, etc. ओके, तो ये पर्टिकुलर क्या होता है कि ये पर्टिकुलर एक चीज पे ना लेकर के पूरे ग्रुप पे, पूरे समूह पे जो स्टडी हम लोग करेंगे वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल किया जाएगा। तो ये ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने देखा था कि देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स और ब्रांचेज, दैट्स योर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसके थियरी के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू।